श्मशान में होने वाली साधना, भस्म का लेप और मृत्यु से जुड़े रहस्य। अघोरी साधुओं का जीवन आम लोगों से एकदम अलग होता है। अघोर पंथ के ये साधु शिव की सबसे उग्र साधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरी साधुओं की साधना से जुड़े कई ऐसे अनुभव और कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम आपको अघोरी साधुओं के रहस्य और उनकी साधना के बारे में बताएंगे। साथ ही अंत में सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको झकझोर कर रख देगी। अघोरी साधु बचपन से ही एक कठिन मार्ग पर चलते हैं। वे घर और संसार को छोड़ देते हैं, सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और जीवन को केवल भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर देते हैं। वे जंगलों, गुफाओं और श्मशान घाटों में रहकर साधना करते हैं ताकि सभी मोह माया से मुक्त होकर भगवान शिव को प्राप्त कर सकें। ये साधु अपने शरीर पर भस्म का लेप करते हैं जो श्मशान से ही प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि यह भस्म उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धि भी प्रदान करती है। अघोरी साधु शव साधना करते हैं जिसमें वे मृत्यु का निकट अनुभव प्राप्त करते हैं। उनकी साधना का लक्ष्य भय से मुक्त होना और परमात्मा का साक्षात्कार करना होता है। अघोरी मानते हैं कि जब कोई साधक शव के निकट ध्यान करता है तो उसे जीवन और मृत्यु का सत्य समझ में आता है। कहा जाता है कि अघोरी साधु अपने कठोर तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इन सिद्धियों का उद्देश्य केवल स्वयं की आत्मा को उन्नत करना होता है। उनके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिनसे वे बुरी आत्माओं को नियंत्रित कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि भी मिल जाती है जिससे वे अदृश्य शक्तियों को भी देख सकते हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने एक पत्रकार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना उत्तराखंड के एक घने जंगल में हुई थी। एक पत्रकार जिनका नाम राजीव था, उन्होंने अघोरी साधुओं के रहस्यमयी जीवन पर एक लेख लिखने का निश्चय किया। इस उत्सुकता में उन्होंने एक अघोरी साधु से मुलाकात करने का निर्णय लिया और उन्हें कहा गया कि वह एक विशेष स्थान पर जाएं। राजीव रात के समय एक वीरान श्मशान घाट पर पहुंचे जहां अघोरी साधु के साथ उनका सामना हुआ। उस साधु ने उन्हें चेतावनी दी कि साधना के समय उन्हें एकांत में छोड़ देना चाहिए और किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजीव ने उस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए साधु की साधना को रिकॉर्ड करने की ठान ली। लेकिन जो हुआ उसे देखकर उनके होश उड़ गए। जैसे ही अघोरी साधु ने अपनी साधना शुरू की, श्मशान में चारों ओर अजीब धुंध छा गई। हवा में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और राजीव को लगने लगा कि वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। अचानक उन्होंने देखा कि साधु के चारों ओर एक अजीब उजाला फैलने लगा। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और उनके आसपास की ऊर्जा इतनी तेज हो गई कि राजीव की सांसें तेज हो गईं। राजीव का कैमरा अचानक बंद हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनके नजदीक आ रही है। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए और उन्हें वहां से तुरंत भागने का मन हुआ। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनके कानों में अघोरी साधु की एक आवाज गूंजने लगी, जो सच देखना चाहता है उसे डर का त्याग करना पड़ता है। यह सुनकर राजीव को एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, मानो किसी ने उनके भय को समाप्त कर दिया हो। इस घटना के बाद राजीव ने महसूस किया कि उनकी सोच बदल गई है। उनका जीवन उस अनुभव के बाद पूरी तरह बदल गया। वे समझ गए कि अघोरी साधुओं का जीवन केवल अंधविश्वास या डर नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है। उन्होंने इस अनुभव के बारे में किसी से नहीं कहा, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। अघोरी साधु अपने तप और साधना के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मृत्यु के बाद के जीवन का गहन रहस्य है। यह साधु हमें यह सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। उनका रहस्यमय जीवन और साधना हमें यह याद दिलाती है कि शिव की साधना में भय और मोह का त्याग करना ही सबसे बड़ा तप है। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण कहानी और अघोरी साधुओं का जीवन रोचक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी रहस्यमयी और अद्भुत विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।